आज नवरात्रि के पहले दिन देवी भागवत महापुराण का पाठ शुरू कर रही हूँ, जिसका वीडियो प्रत्येक दिन आपको नवरात्रि के 9 दिनों तक मिलता रहेगा। यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, यानी देवी भागवत महापुराण का पहला वीडियो देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नित्य आपको 9 दिनों तक देवी भागवत महापुराण मिलता रहे। और पुराण की कथा सुनने के बाद यानी वीडियो के अंत में लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय माता दी लिखें। तो आइए शुरू करते हैं देवी भागवत महापुराण। श्री गणेशाय नमः। श्री देव्यै नमः। श्रीमद्देवी भागवत महात्म्य। ऋषिगण तथा सूत जी के संवाद में देवी भागवत की महिमा का वर्णन। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, भगवान विष्णु के अवतार की पावन कथा तथा भगवान शिव का दिव्य चरित्र सुनने का सुअवसर हमें मिल चुका है। अब हमें वह कथा सुनने की इच्छा है जिसमें भगवती जगदम्बिका की मंगलमयी कीर्ति गाई गई है। श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों, तुम बड़े भाग्यशाली हो। जगत के कल्याण करने की इच्छा से तुमने यह बहुत उत्तम बात पूछी है। अतः संपूर्ण शास्त्रों का जो सार रूप है वह प्रसंग विशद रूप से तुम्हारे सामने उपस्थित करता हूँ। व्यास जी भगवान विष्णु के अंश हैं। पराशर जी उनके पिता और सत्यवती माता हैं। व्यास जी ने वेदों का 4 भागों में विभाजन करके उन्हें अपने शिष्यों को पढ़ाया। 18 महापुराणों की रचना करके उनको मुझे पढ़ाया। महाभारत की कथा भी सुनाई। उसी समय भुक्ति और मुक्ति देने वाला देवी भागवत महापुराण रचा। स्वयं उसके वक्ता बने और राजा जन्मेजय को श्रोता होने का सुअवसर प्राप्त हुआ। पूर्व समय की बात है। जन्मेजय के पिता राजा परीक्षित को तक्षक सर्प ने डस लिया था। उनकी दुर्गति निवारण के लिए जन्मेजय ने देवी भागवत सुना। देवी वेद व्यास जी के मुखार बिंदु से 9 दिनों तक इसकी श्रवण विधि संपन्न की। वे त्रिलोक जननी भगवती आद्या शक्ति का विधि पूर्वक पूजन करते थे। 9वां यज्ञ समाप्त होने पर उसी क्षण महाराज परीक्षित को भगवती का परम धाम प्राप्त हो गया। इस देवी भागवत का मनुष्य सदा श्रवण कर सकते हैं। आश्विन, चैत्र, वैशाख और ज्येष्ठ के महीने में तथा 4 नवरात्रों में सुनने से यह पुराण विशेष फल देने वाला होता है। नवरात्र में इसका अनुष्ठान करने पर मनुष्य सभी पुण्य कर्मों से अधिक फल पा लेते हैं। अतः इसे 9वां यज्ञ कहा गया है। महान तप, व्रत, तीर्थ, दान, नियम, हवन और यज्ञ आदि करने पर भी मनुष्य को जो फल दुर्लभ रहता है वह भी 9वां यज्ञ से सुलभ हो जाता है। अतः देवी भागवत सर्वोत्तम पुराण माना जाता है। जो पुरुष देवी भागवत के एक श्लोक अथवा आधे श्लोक का भी भक्ति भाव से नित्य पाठ करता है, उस पर देवी प्रसन्न हो जाती हैं। इसका पाठ और श्रवण करने वाला मनुष्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के फल का अधिकारी होता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण प्रसेन को खोजने के लिए चले गए। वे बहुत समय तक नहीं लौटे। तब वसुदेव जी ने यह देवी भागवत पुराण सुना। इसके प्रभाव से उन्होंने अपने प्रिय पुत्र श्री कृष्ण को शीघ्र पाकर आनंद लाभ किया। देवी भागवत के महात्म्य प्रसंग में स्यमंतक मणि की कथा। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, श्रीमद् देवी भागवत की यह कथा वसुदेव जी ने किस विधि से सुनी और इसके कौन वक्ता हुए? सूत जी बोले, भोजवंशी राजा सत्राजित द्वारका में सुखपूर्वक रहते थे। उनके द्वारा सदा सूर्य का आराधन हुआ करता था। भगवान सूर्य ने सत्राजित की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें स्यमंतक नामक एक मणि दी। प्रतिदिन 8 बार सुवर्ण देने वाली यह मणि जहाँ रहती थी वहाँ महामारी, दुर्भिक्ष एवं अन्य उत्पात संबंधी भय कभी नहीं ठहर सकते थे। सत्राजित के एक भाई थे, उनका नाम प्रसेन था। एक बार वे उस मणि को गले में धारण कर घोड़े पर सवार हुए और शिकार खेलने के लिए वन को चले गए। उन्हें सिंह ने देखा और घोड़े सहित मार कर मणि ले ली। उस वन में रहने वाले ऋक्षराज जाम्बवान ने
सिंह को मणि लिए हुए देखा। अतः बिल के द्वार पर ही सिंह को मारकर उसे मणि छीन ली और उसे अपने पुत्र को खेलने के लिए दे दिया। कुछ समय बाद जब प्रसेन नहीं लौटे तब सत्राजीत को महान दुख हुआ। उसने कहा, पता नहीं किसे मणि पाने की इच्छा हो गई जिसके हाथों से प्रसेन काल का ग्रास बन गए। फिर तो जन समाज के मुख से द्वारका में इस प्रकार की किंवदंती फैल गई कि हो न हो श्री कृष्ण ने प्रसेन को मार डाला है, क्योंकि मणि में उनकी आसक्ति हो गई थी। यह बात भगवान श्री कृष्ण के कानों में पड़ी तब अपने ऊपर लगे हुए इस कलंक को दूर करने के लिए वे कुछ पुरवासियों को साथ लेकर वन में पहुँचे। सिंह द्वारा मारे हुए प्रसेन को देखा। रक्त से चिन्हित मार्ग को पकड़कर सिंह को खोजते हुए वे आगे बढ़े। एक बिल के द्वार पर मरा हुआ सिंह दिखाई पड़ा। तब वे पूर्ववासियों से कहने लगे, तुम लोग यहीं मेरे लौटने तक रहना। मणि लेने वाले का पता लगाने के लिए मैं इस बिल के अंदर जा रहा हूँ। बहुत अच्छा कहकर पूर्ववासी वहीं ठहर गए। भगवान श्री कृष्ण बिल के भीतर वहाँ गए जहाँ जाम्बवान का स्थान था। वहाँ देखा ऋक्षराज का बालक मणि हाथ में लिए हुए खेल रहा था। उन्होंने मणि छीनने की चेष्टा की। इतने में धाय ने चिल्लाना आरंभ कर दिया। धाय की चिल्लाहट सुनकर वहाँ तुरंत जाम्बवान आ पहुँचा। उसका भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध आरंभ हो गया। दोनों में 27 दिनों तक घोर संग्राम चलता रहा। उधर द्वारकावासी भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में बिल के द्वार पर रुके थे। 12 दिनों तक उन्होंने प्रतीक्षा की। पश्चात डर कर वे अपने अपने घर लौट गए। पहुँचने पर आरंभ से अंत तक सारा समाचार का सुनाया। अपने पुत्र की कष्ट कहानी सुनकर महाभाग वसुदेव ने परिवार सहित शोक सागर में डूबने उतराने लगे। इतने में देवर्षि नारद जी ब्रह्मलोक से वहाँ पधारे। वसुदेव जी उठकर खड़े हो गए। नारद जी ने बुद्धिमान वसुदेव से कुशल समाचार पूछा। फिर कहा, आप चिंतित क्यों हैं, इसका कारण बतलाइए। वसुदेव जी ने कहा, मेरा प्रिय पुत्र श्री कृष्ण प्रसेन को खोजने के लिए पूर्ववासियों के साथ वन में गया है। मुझे बहुत दिन व्यतीत हो गए, अब तक मेरा वह प्राण प्रिय पुत्र नहीं लौटा। इसी से मैं चिंतित हूँ। कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा कीजिए जिससे मेरा लड़का शीघ्र वापस आ जाए। नारद जी बोले, यदुश्रेष्ठ, तुम पुत्र प्राप्ति के लिए अंबिका देवी की आराधना करो। तुम नवरात्र विधि से उन भगवती जगदम्बिका पूजन करके 9 दिनों में श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनो। उस पुराण के श्रवण मात्र से ही शीघ्र ही तुम्हारा पुत्र लौट आएगा। वसुदेव जी बोले, भगवान, आपके कहने पर भगवती जगदम्बिका की कृपा प्रसाद से सिद्ध होने वाला अपना पूर्व प्रसंग मुझे याद आ गया। उसे मैं कहता हूँ, सुनिए। पहले की बात है, कंस के हाथों मेरे 6 बालकों की जब मृत्यु हो गई तब देवकी के अंतःकरण में शोक सागर उमड़ पड़ा। तब मैंने मुनिवर गर्ग जी को बुलाकर उनके चरणों में मस्तक झुकाया और पुत्र की इच्छा प्रकट करते हुए देवकी की कष्ट कथा को उन्हें कह सुनाई। गर्ग जी बोले, महाभाग वसुदेव, भगवती दुर्गा भक्तों का दुख दूर करने वाली है और कल्याण स्वरूपिणी है। तुम उन्हीं की आराधना करो, उनकी कृपा से तुम्हारा तुरंत कल्याण हो जाएगा। मुनि के यों कहने पर मैंने अत्यंत भक्तिपूर्वक उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं कंस के यहाँ बंदी हूँ। तुम इस समय मुझसे कुछ भी होने की संभावना नहीं दिखती, अतः आप ही इस दुख रूपी दुस्तर सागर से उद्धार करने की कृपा कीजिए। मेरे प्रेम पूर्वक प्रार्थना करने पर मुनिवर गर्ग जी भगवती जगदम्बिका की आराधना करने के लिए कुछ ब्राह्मणों के साथ लेकर विंध्य पर्वत पर चले गए। वहां पहुंचकर वे भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाली जगत माता के जप और पाठ में संलग्न होकर उनकी आराधना करने लगे। अनुष्ठान समाप्त होने पर आकाशवाणी हुई, मुने, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध होगा। पृथ्वी का भार दूर करने के लिए मैंने श्री विष्णु को आदेश दे दिया। वसुदेव के यहाँ देवकी के गर्भ से वे अपना अंशावतार ग्रहण करेंगे। वसुदेव जी उन्हें लेकर गोकुल में नंद जी के यहाँ घर पहुँचा देंगे। साथ ही यशोदा जी की कन्या को लाकर कंस को दे देंगे और कंस उस कन्या को जमीन पर दे मारेगा। इतने में यह कन्या कंस के हाथ से छूट जाएगी और मेरा ही अंशरूप विग्रह धारण करके वह विंध्यगिरि पर्वत पर जाकर जगत के कल्याण में संलग्न हो जाएगी। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर मुनिवर गर्ग जी ने भगवती जगदम्बिका को प्रणाम किया। अत्यंत प्रसन्न होकर वे मथुरापुरी में आए। मैंने उनके मुख से देवी के वरदान सुना। सुनते ही हम पति पत्नी दोनों में बड़ी ही प्रसन्नता हुई। तभी से भगवती जगदम्बिका का उत्तम महात्म्य मैं जानता था। देवर से आज भी आपके मुखारबिंद से
वही महात्मा मैं सुन रहा हूँ, अतः प्रभु आप ही मुझे श्रीमद् भागवत कथा सुनाने की कृपा कीजिए। वसुदेव जी के कथन सुनकर नारद जी प्रसन्न हो गए। शुभ दिन और शुभ नक्षत्र में उन्होंने कथा आरंभ कर दी। 9वें दिन कथा प्रसंग समाप्त हुआ। महाभाग वसुदेव जी ने प्रसन्न होकर पुस्तक और कथावाचक की यथोचित पूजा की। उस समय भगवान श्री कृष्ण का जामवंत के साथ बिल में युद्ध चल रहा था। भगवान श्री कृष्ण के मुष्टि प्रहार से जामवंत घायल हो गया। तब उसने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मस्तक झुकाया और कहा, भगवान मैं आपको जान गया, आप ही राघवेंद्र भगवान श्री राम हैं जो अब श्री कृष्ण रूप में पधारे हैं। मेरी उद्दंडता क्षमा करें प्रभु, मैं सब तरह से आपका सेवक हूँ, उचित आज्ञा देने की कृपा करें। जामवान की बात सुनकर जगत प्रभु भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ऋक्षराज हम मणि के लिए यहाँ बिल में आए हैं। फिर तो ऋक्षराज जामवान ने प्रीतिपूर्वक भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। अपनी कन्या जामवंती का विवाह उनके साथ कर दिया और मणि भी सौंप दी। तब श्री कृष्ण ने जामवंती को पत्नी रूप में स्वीकार करके मणि गले में धारण कर ली और जामवान से विदा लेकर वे द्वारिका के लिए प्रस्थित हो गए। उसी दिन देवी भागवत की कथा समाप्त हुई। उदार बुद्धि वसुदेव जी ने ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा प्रसन्न किया। विप्रगण आशीर्वाद दे रहे थे। उसी समय भगवान श्री कृष्ण मणि धारण किए हुए पत्नी के साथ वहां आ पहुँचे। भार्या सहित श्री कृष्ण जी को वहां पधारे देखकर वसुदेव प्रभृति जितने लोग थे सबके नेत्र आनंद के आंसुओं से डबडबा गए और हृदय में हर्ष की बाढ़ सी आ गई। भगवान श्री हरि का जो यह चरित्र है उसके प्रभाव से अपयश शांत हो जाता है। शुद्ध चरित्र होकर निर्मल भक्ति के साथ जो इसे पढ़ता है अथवा सुनता है वह पूर्ण सुखी हो जाता है। इति श्री दूसरा अध्याय देवी भागवत का महात्म्य प्रसंग और राजा सूद्युम की कथा। अध्याय तीसरा। सूत जी कहते हैं, मुनिवरों अब दूसरा इतिहास सुनो। इसमें देवी भागवत का महात्म्य कहा गया है। एक समय की बात है, मुनिवर अगस्त्य जी स्वामी कार्तिकेय के पास गए और वंदना करके उनसे अनेक कथाएं सुनी। तत्पश्चात उन्होंने कहा, हे भगवान आप देवी भागवत का महात्म्य और उसके सुनने की विधि भी बताने की कृपा कीजिए। स्वामी कार्तिकेय ने कहा, ब्राह्मण श्रीमद् देवी भागवत के महात्म्य को विस्तार से कौन कह सकता है, फिर भी मैं संक्षेप से कहता हूँ, सुनो। विवस्वान मनु के पुत्र श्राद्ध देव थे, उन्हें कोई संतान न थी। वशिष्ठ जी की सम्मति से उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। विवस्वान मनु की स्त्री का नाम श्रद्धा था। श्रद्धा ने होता से प्रार्थना की, ब्राह्मण आप ऐसा उपाय कीजिए कि मेरे गर्भ से कन्या उत्पन्न हो। तब होता मन ही मन कन्या उत्पन्न हो यूँ संकल्प करते हुए हवन करने लगे। इस विपरीत भावना के फलस्वरूप इला नाम की कन्या उत्पन्न हुई। राजा विवस्वान कन्या को देखकर उदास हो गए। उन्होंने गुरुदेव से पूछा, यहाँ आपका संकल्प उल्टा फल देने वाला कैसे हो गया। राजा की बात सुनकर मुनिवर वशिष्ठ ध्यानस्थ हो गए। उन्हें मालूम हो गया कि होता इस व्यतिक्रम के कारण है। तब इला को पुरुष बनाने के लिए मुनि ने भगवान श्रीहरि की शरण ली। मुनि के तप और भगवान के अनुग्रह से वह इला सबके देखते ही देखते पुरुष में परिणित हो गई। उस समय गुरुदेव ने संस्कार करके इला का नाम सूद्युम रखा। कुछ समय के बाद जब सूद्युम युवा हुए तब वे एक दिन घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलने के लिए जंगल में चले गए। किसी समय की बात है, देवाधिदेव भगवान अपनी प्राण प्रिया पार्वती के साथ प्रसन्नतापूर्वक विहार कर रहे थे। उसी समय उनके दर्शन की अभिलाषा से मुनिगण वहां पधारे। मुनियों को देखकर पार्वती जी लज्जित हो गईं। संयमशील मुनियों ने देखा भगवान शिव और पार्वती जी हास विलास कर रहे थे, तब वे तुरंत लौटकर वैकुंठ को चले गए। फिर भी अपनी प्रेयसी भार्या पार्वती को प्रसन्न रखने की इच्छा से भगवान शिव ने यह शाप दे दिया, आज से जो पुरुष इस वन में प्रवेश करेगा उसकी आकृति स्त्री की हो जाएगी। उसी समय से पुरुष उस स्थान पर नहीं जाते। सूद्युम वहाँ सहसा चले गए और जाते ही उनकी आकृति स्त्री की हो गई। अब वे स्त्री रूप में वन में इधर उधर घूमने लगे। एक समय की बात है, वह स्त्री बुद्ध के आश्रम में सन्निकट पहुंची। उसे देखकर बुद्ध के मन में उसके प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। वह स्त्री भी सोमनंदन बुद्ध को पति बनाने की इच्छा प्रकट करने लगी। कुछ समय व्यतीत होने पर बुद्ध ने उस स्त्री के गर्भ से पुरुरवा को उत्पन्न किया। बुद्ध के आश्रम पर रहते हुए उसे वर्षों बीत गए। एक दिन उसे अपना पहला वृत्तांत याद आ गया। स्मरण आते ही उसके मन पर दुख की घटा छा गई। फिर तो वह निकली और तुरंत गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम पर चली गई। उन्हें
प्रणाम करके अपना सारा समाचार कह सुनाया और पुनः पुरुष होने की इच्छा प्रकट करती हुई उनके शरणापन्न हो गई। सब बातें विदित हो जाने पर वशिष्ठ कैलाश पर गए। उन्होंने भगवान शिव की भली भांति पूजा की। उत्तम भक्ति के साथ वे उनकी आराधना में लग गए। वशिष्ठ जी की स्तुति करने पर भगवान शिव प्रकट हो गए। वे नंदी पर सवार थे। जगत जननी पार्वती उनके साथ विराजमान थी। अत्यंत प्रसन्न होकर शरण में आए हुए मुनिवर वशिष्ठ से कहने लगे, भगवान शिव बोले, विप्रवर, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो वर मांग लो। भगवान की ओर कहने पर वशिष्ठ जी ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और इलाके के पुरुष हो जाने की प्रार्थना की। तब प्रसन्न होकर भगवान शिव ने मुनिवर से कहा, यह 1 महीने पुरुष रहेगा और 1 महीने स्त्री। यो शिव से वर पाक लेने पर वशिष्ठ जी ने जगत जननी भगवती पार्वती की पूजा करके उनकी स्तुति करने लगे। वशिष्ठ जी के भक्तिपूर्वक स्तुति करने पर वे तुरंत प्रसन्न हो गई। तदनंतर उन महादेवी ने मुनि से कहा, द्विजवर, तुम प्रसन्नतापूर्वक 9 दिनों में सुद्युम्न को श्रीमद् देवी भागवत सुनाओ। उनके सुनते ही वह उसी क्षण पुरुष हो जाएगा। इस प्रकार कहकर भगवान शिव और पार्वती अंतर ध्यान हो गए। अब वशिष्ठ जी ने भगवती जगदम्बिका की पूजा की और राजा सुद्युम्न को देवी भागवत पुराण सुनाना आरंभ कर दिया। राजा भी वह अमृतमयी कथा भक्ति भाव से सुनने में संलग्न हो गए। कथा समाप्त होने पर उन्होंने गुरुदेव को प्रणाम करके उनकी पूजा की और वे सदा के लिए पुरुष हो गए। तब मुनिवर वशिष्ठ ने सुद्युम्न को राज्य पर अभिषिक्त किया। सुद्युम्न प्रजाजन को प्रसन्न रखते हुए भूमंडल पर राज्य करने लगे। अंत में पुत्रों को राज्य सौंपकर स्वयं भगवती के परम धाम को चले गए। 4था अध्याय। देवी भागवत के महात्म्य प्रसंग में राजा दुर्दम की कथा। अगस्त जी ने कहा, हे प्रभु, मैंने आपके मुखारबिंद से अलौकिक कथा सुन ली। अब श्रीमद् देवी भागवत का 2रा अध्याय सुनने की कृपा कीजिए। स्कंद जी ने कहा, हे मुने, अब यह कथा कहता हूँ, सुनो, जिसके एक अंश में देवी भागवत की महिमा कही गई है। ऋतवाक नाम के एक मुनि थे। उनके यहाँ समयानुसार पुत्र उत्सव हुआ। रेवती का 4था चरण गणांत होता है, उसी में बालक की उत्पत्ति हुई। मुनि ने उस पुत्र के सभी संस्कार संपन्न किए, परंतु वह लड़का उद्दंड हो गया। तब मुनि अत्यंत चिंतित होकर सोचने लगे, कौन ऐसा कारण है जिससे यह मेरा पुत्र महान दुष्ट हो गया। उस समय उस लड़के ने मुनि की स्त्री को हठपूर्वक छीन लिया था। ऋतवाक दुष्ट पुत्र के इस प्रकार के नीच व्यवहार से दुखी होकर श्री गर्ग जी के पास गए और पूछने लगे। ऋतवाक मुनि बोले, भगवान, आप ज्योतिष शास्त्र के आचार्य हैं, मेरे पुत्र के दुराचारी होने का क्या कारण है। गर्ग जी ने कहा, मुने, पुत्र के दुष्चरित्र होने में न तुम कारण हो और न माता और न कुल। रेवती का अंतिम चरण गणांतक होता है, वही कारण है, क्योंकि मुने वही निर्णित बेला तुम्हारे इस पुत्र के जन्म समय की बीत रही थी। अतः तुम्हें दुखी करना इसका स्वभाव बन गया है, दूसरा कोई भी कारण नहीं है। गर्ग जी की बात सुनकर ऋतवाक मुनि ने क्रोधित हो रेवती को शाप दे दिया, वह आकाश से गिर जाए। उस समय नक्षत्र मंडल चमक रहा था। इतने में ही मुनि के शाप से रेवती आकाश से टूटकर कुमुदगिरी पर आ पड़ा। रेवती के किनारे से वह पर्वत रैवतक नाम से प्रसिद्ध हो गया। यूँ रेवती को शाप देने के पश्चात मुनिवर ऋतवाक भगवती जगदम्बिका की आराधना करके सुख और सौभाग्य से संपन्न हो गए। स्कंद जी कहते हैं, रेवती नक्षत्र का जो तेज पर्वत पर पड़ा, उससे एक कन्या उत्पन्न हो गई। जगत में अनुपम सुंदरी होकर वह दूसरी लक्ष्मी की भांति शोभा पाने लगी। रेवती के तेज से प्रकट होने वाली उस कन्या पर प्रमुच ऋषि की दृष्टि पड़ी। उसे देखकर वे प्रसन्न हो गए और उसका रेवती नाम रखा। उस कन्या को वे अपने स्थान पर ले गए, जहाँ पुत्री की भांति धर्मपूर्वक उसके पालन पोषण की व्यवस्था कर दी। जब कुछ समय बाद वह सुंदरी कन्या रूप युवती होकर तब उसे देखा, कौन इसके योग्य वर होगा, यूँ विचार करने लगे। तब बहुत अन्वेषण करने पर भी उस कन्या के अनुरूप वर पाने में उन्हें सफलता न मिली। तब वे अग्निशाला में जाकर अग्निदेव की उपासना करने लगे। अग्निदेव ने प्रसन्न हुए और कन्या के वर के विषय में मुनि से बोले, मुनि, सदा धर्म में तत्पर रहने वाले तथा युद्ध में पीछे न हटने वाले राजा दुर्मत इसके पति होंगे। अग्निदेव की यह बात सुनकर मुनि के मन में प्रसन्नता छा गई। उसी समय संजोग बस राजा दुर्मद शिकार खेलने के बहाने प्रमुख ऋषि के आश्रम पर आ गए।
तब राजा आश्रम के भीतर गए, तब उन्हें मुनि दिखाई न पड़े, अतः उन्होंने उस कन्या रेवती को बुलाया। राजा दुर्दम ने पूछा, विप्रे, महाभाग महर्षि कहाँ हैं? मैं उनके चरणों के दर्शन करना चाहता हूँ। कन्या बोली, महाराज मुनिवर अभी अभी निकलकर अग्निशाला में गए हैं। कन्या की बात सुनकर राजा दुर्दम अग्निशाला के द्वार पर पहुंच गया और मुनि को प्रणाम किया। मुनि ने प्रचुर आशीर्वाद देकर कहा, राजन, तुम्हारी सेना, खजाना, मित्र मंडली, भृत्य वर्ग, मुनि मंत्री वर्ग, देश नगर और आप स्वयं कुशल है ना? तुम्हारी पत्नी की तो कुशल पूछनी ही नहीं है, क्योंकि वह तो मेरे यहाँ ही ठहरी हैं, इसी से मैंने उसका समाचार नहीं पूछा। राजन ने कहा, भगवान आपकी कृपा से सब कुशल है, पर मुझे यह बहुत आश्चर्य हो रहा है कि मेरी कौन सी पत्नी यहाँ है? ऋषि बोले, राजन, जो जगत में अद्वितीय सुंदरी और रेवती नाम की तुम्हारी पत्नी यहाँ है। राजा ने कहा, प्रभु, मेरी सुभद्रा आदि भार्याएं घर पर हैं, उन्हीं को मैं जानता हूँ। भगवान रेवती के संबंध में तो कुछ मुझे पता ही नहीं है। ऋषि बोले, राजन, तुमने अभी जिसे प्रिय शब्द संबोधित किया उसे भूल गए? राजा ने कहा, मुने, मैंने वैसे ही उसे प्रिय शब्द कहकर बुलाया था, परंतु मेरी कुत्सित भावना नहीं थी। इस विषय में आप मुझ पर अप्रसन्न हो। ऋषि बोले, राजन, तुम ठीक कहते हो, तुम्हारे मन में कोई बुरा विचार नहीं था, किंतु अग्निदेव की प्रेरणा से तुम्हें ऐसे शब्द का उच्चारण करना पड़ा। इस कन्या के पति कौन होंगे? यह बात अभी मैंने अग्निदेव से पूछी थी। उन्होंने कहा, राजा दुर्दम इस कन्या के स्वामी होंगे, इसे कोई टाल नहीं सकता, इसलिए राजन, मैं यह कन्या तुम्हारी सेवा में समर्पण करता हूँ, इसे स्वीकार करो। मुनि की यह बात सुनकर राजा चुप हो गए। जब मुनि उनके विवाह की विधि संपन्न करने की व्यवस्था करने लगे तो रेवती ने उनसे कहा कि पिताजी, उचित तो यह है कि आप मेरा विवाह रेवती नक्षत्र में ही करने की कृपा करें। ऋषि बोले, पूर्व समय की बात है, ऋतुकाल में मुनि ने रेवती को नक्षत्र मंडल से नीचे गिरा दिया था, वहाँ उसका स्थान ही न रहा, फिर उसी नक्षत्र में विवाह कैसे हो सकता है? कन्या बोली, पिताजी, आप तो जगत की रचना करने में समर्थ है, मैं आपका तपोबल खूब जानती हूँ, अतः आप रेवती को नक्षत्र मंडल में पुनः स्थापित करके उसी नक्षत्र में मेरा विवाह कीजिए। ऋषि बोले, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम्हारे लिए आज ही रेवती नक्षत्र को सोम मार्ग में स्थित करके उसी से मैं तुम्हारा विवाह संस्कार संपन्न करूंगा। इस प्रकार कहकर मुनि ने अपनी तपस्या के प्रभाव से उसी समय रेवती को नक्षत्र मंडल में पूर्व स्थापित कर दिया। फिर उसी नक्षत्र में वैवाहिक विधि के अनुसार मुनि से राजा दुर्दम को वह रेवती नाम की कन्या सौंप दी। विवाह कर देने के पश्चात मुनि ने राजा से कहा, वीर, तुम्हें क्या पाने की इच्छा है? कहो, मैं उसे पूर्ण करने को उद्यत हूँ। राजा बोले, मुनिवर, मैं स्वयं भुव मनु का वंशज हूँ, आपकी कृपा से मुझे मनवंतर का अधिष्ठाता पुत्र प्राप्त हो, यही अभिलाषा है। मुनि ने कहा, राजन, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो भगवती जगदम्बे की आराधना करो। श्रीमद् भागवत की 5 आवृत्तियाँ श्रवण करने से तुम अपने मन के अनुसार पुत्र प्राप्त कर लोगे। इस रेवती के गर्भ से 5वां रैवत नामक मनु होगा। मुनि के योग कहने पर राजा ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और पत्नी को साथ लेकर वे अपने नगर को चले गए। एक समय की बात है, महात्मा लोमस जी राजभवन पधारे। राजा ने उनका स्वागत सत्कार किया, हाथ जोड़कर उनसे कहने लगे। राजा ने कहा, मुनि, आप सर्वसम्मत हैं, मुझे पुत्र पाने की इच्छा है, अतः आप श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण सुनने की कृपा कीजिए। राजा की बात सुनकर लोमस जी को बड़ा आनंद हुआ। वे कहने लगे, राजन, तुम धन्य हो, तभी तो त्रिलोक जननी भगवती दुर्गा में तुम्हारी ऐसी भक्ति जागृत हो गई। अतएव राजन, मैं तुम्हें देवी भागवत महापुराण अवश्य सुनाऊंगा। उसके श्रवण मात्र से कोई भी पदार्थ पाने की को शेष नहीं रहता। ब्राह्मण योग कहकर लोमस जी ने शुभ मुहूर्त में कथा आरंभ कर दी। राजा दुर्दम सपत्नीक बैठकर विधिपूर्वक कथा की 5 आवृत्तियाँ सुनते रहे। कथा समाप्त होने के दिन उन धर्मात्मा के अत्यंत आनंद के साथ पुराण और मुनि की पूजा की और सबको दक्षिणा देकर संतुष्ट किया गया। कुछ समय व्यतीत होने पर भगवती की कृपा से रानी को गर्भ रह गया। गर्भ की अवधि पूर्ण होने पर ग्रहों के उत्तम योग में रानी ने पुत्र प्रसव किया। फिर रैवत नाम से विख्यात वह बालक संपूर्ण क्रियाओं का पारगामी, धर्मात्मा, धर्म का प्रवचन अनुष्ठान करने वाला, परम पराक्रमी तथा अस्त्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ निकला। ब्रह्मा जी ने रैवत को मनु के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया है। मुने, इस प्रकार मैंने भगवती जगदम्बिका के एवं पुराण के महात्म का संक्षेप से वर्णन कर दिया। अध्याय 5वां, श्रीमद् देवी भागवत की श्रवण विधि, फल और महात्म्य।
ऋषिगण बोले, महाभाग सूत जी, हम देवी भागवत के उत्तम महात्म्य को सुन चुके, अब पुराण श्रवण की विधि सुनना चाहते हैं। सूत जी कहते हैं, मुनिगणों, विद्वान पुरुष को चाहिए कि सर्वप्रथम ज्योतिषी को बुलाकर उससे मुहूर्त पूछे। ज्येष्ठ मास से लेकर 6 महीने पुराण सुनने के लिए उत्तम है। हस्त, अश्विनी, मूल, पुष्य, रोहिणी, श्रवण, मृगशिरा तथा अनुराधा नक्षत्र पुण्य तिथियां शुक्रवार इसमें कथा आरंभ करने के लिए उत्तम फल प्राप्त होता है। भगवती जगदम्बिका को प्रसन्न करने के लिए 4 नवरात्रों में इसका श्रवण करना चाहिए। इसके सिवा अन्य महीनों में भी इसे सुना जा सकता है, परंतु तब भी तिथि, नक्षत्र और दिन के संबंध में विचार करना परम आवश्यक है। विवाह आदि यज्ञों में जैसी सामग्री की आवश्यकता होती है, वैसी ही सामग्री इस नवाह यज्ञ में भी एकत्रित करने का प्रयत्न करें। दंभ और लोभ से रहित अनेक सहायक विद्वान रहने चाहिए। कथा स्थल विस्तृत हो, उसे गोबर से लीप देना चाहिए। वहाँ सुंदर मंडप बनाएं, केले के खम्भ लगाए जाएं, ऊपर चांदनी लगा दी जाए, ध्वजा और पताकाओं से मंडप की सजावट होनी चाहिए। कथावाचक के लिए दिव्य आसन बनाएं। यत्नपूर्वक ऐसा आसन बनाएं कि वक्ता पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके कथा वाच सके। कथा आरंभ होने के पहले दिन वक्ता और श्रोतागण क्षौर कर्म करा लें। श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनने का अधिकारी बनने के लिए गोदान करना चाहिए। कथा की निर्विघ्न समाप्ति के लिए 5 ब्राह्मणों का वर्ण करें। वे ब्राह्मण नवान मंत्र का जप और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। प्रदक्षिणा और नमस्कार करने के पश्चात भगवती की यो स्तुति करनी चाहिए। कात्यायनी, आप महामाया एवं जगत की अधीश्वरी हैं। भवानी, आपकी मूर्ति कृपामयी है। मैं संसार रूपी सागर में डूब रहा हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव से सुपूजित होने वाली जगदम्बिके, आप मुझ पर प्रसन्न हो। देवी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मुझे अभिलाषित वर देने की कृपा करें। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात मन को एकाग्र करके कथा सुने। 9 दिनों तक सभी नियम प्रथम दिन से की तरह ही करने चाहिए। इस प्रकार नवाह व्रत करके कथा का उद्यापन करना चाहिए। फल की अभिलाषा रखने वाला पुरुष महाअष्टमी व्रत के समान इसका भी उद्यापन करे। कथा समाप्ति के दिन संपूर्ण दोषों से समनार्थ गायत्री सहस्त्रनाम अथवा विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। देवी में भक्ति रखने वाला पुरुष सुहागिनी स्त्रियों को और कुमारी कन्याओं को भोजन कराए, उन्हें दक्षिणा देकर अपने कार्य की सिद्धि होने के लिए उनसे प्रार्थना करे। सुवर्ण दूध देने वाली गाय, हाथी, घोड़े, पृथ्वी आदि का भी दान देना चाहिए। इस दान का अच्छा फल होता है। श्रीमद् देवी भागवत रेशमी वस्त्र के वेष्टन से लपेटकर सुवर्ण के सिंहासन पर रखें और अष्टमी अथवा नवमी के दिन कथावाचक की पूजा करके उन्हें दे दें। ऐसा करने से वह पुरुष इस लोक में भोगों को भोग कर अंत में दुर्लभ मुक्ति को पाता है। हे मुनियों, श्रीमद् देवी भागवत के आधे श्लोक अथवा आधे का पाद भी श्रवण पठन करने वाला पुरुष परम पद का अधिकारी हो जाता है। स्वयं भगवती जगदम्बिका के श्रीमुख से आधा श्लोक ही निकला। पश्चात शिष्य परंपरा से उसी का इतना विस्तृत देवी भागवत तैयार हो गया। ओ श्री सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। विदेहि देवी कल्याणं विदेहि परमां श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। इस कथा को पूरा सुनने के पश्चात वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। माता आप सभी की मनोरथ पूरी करें।